हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और स्टे कनेक्टेड, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। स्पेशली जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं उनके लिए दुआ मांग रही हूँ। तो स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू यूनिवर्स। तो रीडिंग का टॉपिक है कि आपका जो रिश्ता है, माना कि उसमें बहुत सारे हर्डल्स है, आपको तो पसंद है, आप तो बेचैन है कि कब हो जाएगा रिश्ता ठीक, लेकिन मैं जस्ट जानना चाहती हूँ कि क्या इस रिश्ते में यूनिवर्स की, इस ऊपर वाले की मंजूरी है क्या, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो प्रेइंग फॉर द बेस्ट कि देखते हैं कि क्या है। पाइल नंबर 1 है जिनकी बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में है। ये बर्थ डेट आपकी है, ये बर्थ डेट आपकी है, 16 से 31 के बीच में है, वो पाइल नंबर 1 है। और पाइल नंबर 2 है जो 1 to 15। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पहले मेजर अरकानास देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 16 to 31 जो आपकी बर्थ डेट है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, 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 प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड। और द मैजिशियन, तो वो है। और दो कार्ड निकालूंगी। द वर्ल्ड, एंड द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट। पहले मैं बाकी के कार्ड्स भी निकालूंगी और फिर आपको अपनी राय दूंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द मैजिशियन है, द वर्ल्ड एंड द फूल मेजर आर्कानास। और बॉटम ऑफ डेक है द इम्पोर्टेंट द जजमेंट। सवाल, क्या इस रिश्ते के लिए उस ऊपर वाले की मंजूरी है क्या? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज। द हर्मिट, द किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड 9 of cups। The Empress, Nine of Swords, Justice, Five of Wands, Six of Pentacles,
और 7 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो वैंड्स और सोर्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। एक दो तीन मेजर अरकानाज आए हैं और बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। पहले तो आपकी एनर्जीज चेक करते हैं कि किस एनर्जी में हो आप, जो आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ है, क्या चल रहा था, सिचुएशन क्या है। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही, इस रिश्ते को बचाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। हमेशा देने की एनर्जी, आप ही वेट कर रहे हो, आप ही इंतज़ार कर रहे हो, आप ही कॉल मैसेज कर रहे हो और सिर्फ वेट। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपके लाइफ में शायद चल रहे, मतलब बहुत डिफेंड, मतलब अपने आप को इस रिश्ते की डिफेंड करने में, मतलब बचाने में आप बहुत बहुत मेहनत लगा रहे हो। उनसे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे पास्ट में, ऐसा फील हो रहा है। अभी की एनर्जीज है ना, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, आपकी भी एनर्जी वही है। मुझे लगता है ना, आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हो या ये एनर्जीज में आप हो ही हो, मुझे फील होता है। वो जिस तरह से आपने अपने अंदर बहुत ही एंग्जाइटी पाल के रखी है, परेशानी है, रातों की नींद उड़े हुए, बेचैनी है, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। इस रिश्ते में न्याय होने के लिए वेट करें कि जिस कदर वो इंसान आपको छोड़ के गया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, सब कुछ, इतना सब कुछ है कि आप बस न्याय के लिए वेट कर रहे हो, कब होगा। बहुत इंतज़ार कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, हर चीज़ में मतलब हर तरीके से इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इस रिश्ता है ना, ये रिश्ता वो आपकी विश है, बहुत मतलब आपकी वो इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है। इस रिश्ते ने ना आपको इतना तोड़ के रख दिया है कि आप है ना बहुत रूखे बन गए हो। एक चुलबुला, एक इनोसेंट सा, हंसता खेलता इंसान, एक अजीब शांत और गहरी सोच में रहने वाला, बहुत बहुत रूखे कटे कटे से फील हो रहे हो, बहुत आर या पार डिसीजन लेने में से हो गए हो। मतलब जैसे कि आपको बस या तो सच सुनना है या तो कट आउट होने का है, मतलब या तो सुनने का है, वो सुनने का नहीं तो कट, ऐसी एनर्जीज आपकी हो गई है। आप दोनों में कास्ट, रिलीजन डिफरेंस है, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप मतलब आप उन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी आप उनको ही चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके लिए क्या है। वो यूनिवर्स का एक रिश्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसा कनेक्शन आपको फील होता है जो आप मूव ऑन करना चाहते हो ना, फिर भी नहीं हो पा रहे, ऐसी फीलिंग होती है। आपको पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये रिश्ते में मतलब आप है ना समृद्ध, मतलब इतना अपने आप को आपने तोड़ के रखा है, चेंज करके रखा है ना। तो जो लोग सेल्फ लव करना सीख गए हैं या अपने अंदर झांकना सीख गए कि मैंने क्या गलती की है, मेरी क्या गलती हो सकती है, अपने आप को कम नहीं समझने का है। अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है, अपना सोल पर्पस ढूंढना है, ये प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं, समझ रहे हैं, उनको ना बहुत समृद्धि फील हो रही है। क्योंकि कुछ लोग है ना मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। द इम्प्रेस की एनर्जी आ रही है कि बहुत ही समृद्ध एनर्जी है, बहुत ही मतलब उसमें कैसे सब कुछ है, प्यार है, रुतबा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्रिएटिविटी है, सब कुछ है। तो वो एनर्जीज में लोग आते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो माना कि जनरल रीडिंग है और एनर्जीज काफ़ी डिस्टर्बिंग भी है, लेकिन कुछ लोग जो उनके लाइफ में ये जो टावर गिरा था उससे ना काबिल और अपने अंदर जो झांक के देखा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेहतर
काबिल बनते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, इम्प्रेस बन गए हैं, डिवाइन फेमिनिन बन गए हैं, ऐसा फील नहीं हो रहा है। और काफ़ी लोग हैं ना मुझे स्ट्रॉन्ग गो गेटर भी लग रहे हैं, मतलब बहुत कुछ अचीव करने के मोड में है, क्योंकि इतना बर्दाश्त करने के बाद जो उन्होंने सहा है वो सब कुछ जैसे कि उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो उनको बहुत ज़्यादा बेहतर बना के रखा है। तो कुछ लोगों की एनर्जी तो बहुत डिस्टर्बिंग है अभी भी, तो लेकिन कुछ लोग इस एनर्जी से गुजरने के बाद अपने आप में बहुत 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 पॉजिटिव चेंज ला के रख दिए हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और टेम्परेंस है, द फूल है। तो अगर आप ये पूछेंगे कि क्या ये रिश्ता ईश्वर को मंजूर है, तो मेरे लिए जवाब हाँ है, क्योंकि जस्टिस है, द चैरियट है, द एम्प्रेस है, और सबसे बड़ी चीज़ द बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट। ये रिश्ता आपके लिए ही बना गया है। जनरल रीडिंग के हिसाब से सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो भी लोग देख रहे हैं उनकी लेवल अलग हो सकती है सोल जर्नी की, लेकिन जो लोग द एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके, तो डेफिनेटली उनको बहुत नज़दीक रिजल्ट है कि उनका रियूनियन होने का स्कोप है। क्योंकि हर चीज़ है वो जो उनके लाइफ में जो सेपरेशन है, जो टावर गिरे हैं, वो मतलब आपकी ज़िंदगी में जो तूफान मचे थे, वो कार्मिक साइकिल्स थी उनकी आपकी जो पूरी होनी थी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो कार्मिक साइकिल थी, तो वो कंप्लीट होके डेफिनेटली नई शुरुआत है, क्योंकि अभी लक आपका बदलने वाला है। और ये सब आपका नसीब का हिस्सा था, क्योंकि ये सब होना एक आपकी कार्मिक साइकिल की पार्ट थी। ये चीज़ मुझे आपके लगता है कि नसीब का पार्ट थी, और ये रिश्ते में डेफिनेटली नई शुरुआत चाहिए थी, मतलब जैसे कि नई शुरुआत चाहिए थी। जो था वो आप दोनों को बदलने के लिए ज़रूरी था, तो वो उसके हिसाब से अभी नई शुरुआत होगी। और आपको एहसास दिलाने के लिए कि आप मैजिशियन हो, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास है सब कुछ, लेकिन कभी उसने अपने अंदर देखा ही नहीं कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है, कितने ज़्यादा उसके पास हथियार है, जिसकी वजह से वो कितना ज़्यादा बेहतर या दुनिया के सामने कुछ अजीब ऐसा कुछ कर सकता है कि दुनिया देखते रह जाएगी कि क्या है करके। तो ये एनर्जीज आपकी बदलने के लिए, ये सब आपका रिश्ता आपके साथ जो कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होने के लिए सब हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो है ना रिश्ता जजमेंट है। आप जजमेंट एक ऐसी सुनवाई, मतलब ये भगवान की तरफ से है डेफिनेटली, क्योंकि जस्टिस है, जजमेंट है। हर चीज़ का जो कर्मा है, मतलब आपके पास लाइफ कर्मा की वजह से है, तो ये पूर्व पुण्य हो सकता है या कुछ भी, लेकिन ये रिश्ता आपका नसीब में है, कुछ भी है। लेकिन जिस तरह से आपको लग रहा है कि सेपरेशन क्यों है, तो सेपरेशन की वजह आपका नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक होना वो है। लेकिन अगर कार्ड्स की एनर्जी में बताऊँ तो डेफिनेटली ये रिश्ता आपके नसीब में है। जस्टिस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द मैजिशियन का है, द फूल का है और जजमेंट का है। तो ये रिश्ता आपके, मैंने कहा ना, नसीब का बात है, एक कर्म का पार्ट है, एक नसीब जो आपके जो कर्मों का हिसाब है। तो डेफिनेटली ईश्वर की मर्जी थी कि ये रिश्ता हो, और इसी तरह से वो हो कि पहले बने, फिर बिगड़े, फिर और बेहतर बने, क्योंकि ये आपका नसीब है। ये जब ऊपर वाले ने लिखा हुआ नसीब है, ऐसा फील हो रहा है। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या आंसर देते हैं।
इम्प्रूविंग हेल्थ। जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, वही मुझे बता रही है कि इस रिश्ते में जो आपने जिस तरह से अपनी हेल्थ खराब करके रखी है, तो खास करके बहुत हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स ही आपको अपनी कामयाबी से दूर रख रही है। एंड फॉरगिवनेस, ये तो सबसे बड़ी बात है कि माफ़ी देना और माफ़ी मांगना, दोनों भी चीज़ें आपकी नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक दूर करती हैं, और आपको जो भी चाहिए वो मैनिफेस्ट करने से रोके रही थी। तो ये आप माफ़ कर दो, आप छोड़ दो वो सब चीज़ें, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, तो वो चीज़ें आपके हक में बेहतर होने लगेंगी, ऐसा फील हो रहा है। तो पाइल 1 के लिए तो मेरी तरफ से आंसर है कि ये रिश्ता आपके नसीब का ही बात था। सेपरेशन उसका सेपरेशन होना और वापस जुड़ना, हर चीज़ का आपका नसीब का बात है। तो माना कि जनरल रीडिंग है, लेकिन देखिए, मुझे बताइए कि शायद क्या हो, आप बताएं कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। सो पाइल नंबर 2, जिनकी बर्थ डेट है 1 to 15, आपकी बर्थ डेट है 1 to 15 के अंदर जिनकी बर्थ डेट्स है, तो उनके लिए रीडिंग हो रही है अभी कि क्या आपका ये रिश्ता उस ऊपर वाले को, उस यूनिवर्स को मंजूर है क्या। प्लीज द मैजिशियन अगेन। मुझे लगता है ना, मुझसे जो लोग जुड़ रहे हैं, उन्होंने ना खुद को रोक के रखा है। मतलब उनके नसीब में ना बहुत कुछ है, बहुत मैजिशियन के ना, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन अपने आप को ही पहचाना नहीं है ना। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। द हायरफेंट, और द लवर्स, और द टावर, और अगेन बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट। कमाल है कि दोनों भी दिन बॉटम ऑफ द डेक है वो सेम आ रहे हैं। तो मतलब हर चीज़ में उम्मीद वैसे ही है। जो लोगों का जुड़ना मुझसे है वो एक सर्टन पर्पस एक ही है, मतलब वो जो उनका रीज़न, उनके चॉइसेस, उनके क्वालिटीज़ काफ़ी हद तक मिलने की मुझे संभावना लगती है। क्योंकि हम जिस तरह से होते हैं ना, दिल से साफ और खुश, और ये जो है ना, हम उसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। माना कि वो एनर्जी, अभी मैं उस एनर्जी से निकल चुकी हूँ, लेकिन मैं उन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रही हूँ जो एनर्जीज़ मैं फील कर चुकी, मतलब वो उस तकलीफ़ से मैं गुज़र चुकी हूँ। माना कि कुछ लोगों का दर्द इतना ज़्यादा है, तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा है, मुश्किलें इतनी ज़्यादा है, उतना तो मैंने सहा नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ सकती हूँ। तो इसके लिए आपको बस पॉजिटिव रख के, मतलब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, बस आपके बदलने की देरी है, ऐसा फील मुझे होता है। तो वो एक एनर्जी है। तो मेजर अरकाना से आए हैं द मैजिशियन, द हायरफेंट, द लवर्स एंड द टावर। तो पहले मैं देखूंगी बिना मांगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, 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 प्लीज
universe guide me. Please universe guide me. Ten of Pentacles. Please universe guide me. Universe guide me. Please universe guide me. Please universe guide me. Please universe guide me. Please universe guide me. Please. Oh. 9 or 10. 9 or 10. बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स. तो पहले आपकी एनर्जीज जान लेते हैं कि दो तरीके से मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, 4 ऑफ वांड्स है, 11 नंबर्स एंड द लवर्स. आपकी एनर्जीज ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स, रातों को जागना सब कुछ है, क्योंकि आपने बेहद बुरी तरह से धोखा खाया है इस इंसान से, इस रिश्ते से. बहुत ही ज़्यादा आप जैसे कि आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, इस कदर आपको धोखा मिला है, इस कदर आपको समझा ही नहीं कि मेरे साथ जब बात कर रहा था, इतना प्यार से रह रहा था, वो इंसान इस कदर मुझे छोड़ के चला जाएगा, इस कदर धोखा दे जाएगा, वो आपने कभी सोचा ही नहीं था. इतना परेशान हो गए, इतना बेचैन हो रहे हो कि क्या है इस रिश्ता, क्यों ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये रिश्ता आखिर अगर जुड़ने वाला नहीं था तो मेरे साथ ये रिश्ता हुआ ही क्यों, और अगर मैं ये रिश्ते से बाहर भी निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो ये हो क्यों नहीं पा रहा है, मैं क्यों इतना बेचैन हो रहा हूँ उस इंसान के लिए, क्यों मैं ऐसा बेचैन क्यों हो रहा हूँ, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है. वेट करूँ नहीं करूँ, भरोसा करूँ नहीं करूँ, इंतज़ार करूँ नहीं करूँ, समझ नहीं पा रहे. इतना बेचैनी की एनर्जी है और बहुत डिस्टर्ब, समझ नहीं पा रहे कि डिसीजन आगे ले तो क्या ले, क्या है इस रिश्ते का भविष्य, क्या होने वाला है कि नहीं नसीब में, वो समझ में नहीं आ रहा आपको. और आप बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं इस रिश्ते से. ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसा एक ऑब्सेशन है कि आप खींचे चले जाते हो, आपको समझ नहीं पाया कि ये इंसान मेरे दिलो दिमाग से निकलता क्यों नहीं है. वो फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इमोशनली अप डाउन होते आप, बहुत ही ज़्यादा इतने ज़्यादा डाउन फील हो रहे, इतने ज़्यादा कि आपको अंदर ही अंदर अपना ही डर खाने लगा है, क्या होगा आगे. बहुत लोग डिप्रेशन फील कर रहे हैं. माना कि कुछ लोगों को इंट्यूशंस है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, तो इतना इजी नहीं है, सब कुछ ऐसे ही होता है. ये जानकारी होती हुई होंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और ना कुछ चीज़ें हो पा रही है. आपकी लाइफ में टावर आ चुका है, मैरिज उनसे शादी हो, ये बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है. घर बसे आपका, आपके बच्चे हो और एक खुशहाल परिवार हो, ऐसी आपकी बहुत इच्छा है. सब कुछ कैसे होगा, इतने सारे सपने थे, अचानक से कैसे टूट गए, कैसे बिखर गए. इतना भरोसा किया था इंसान पे, सब कुछ तो अच्छा खासा चल रहा था, क्यों ये बिखर गया वो आपको समझ नहीं आ रहा है. बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड, बोलते ना, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर ही आपकी जान अटकी हुई है, ऐसा फील हो रहा है. और कंट्रीज़ का डिफरेंस है आप में,
हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो और आप वेट कर रहे हो कैसे होगा, क्या होगा, इंतज़ार कर रहे हो। माना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भूल चुके हो, लेकिन फिर भी हर चीज़ की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो सब वापस ठीक हो जाए। जिस तरह से वो रिश्ता हंसता खेलता था वो वापस हो जाए, रीयूनियन हो जाए, ये आपको बहुत 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 ज़्यादा इच्छा है। बहुत मतलब हर चीज़ की नई उम्मीद आपको बहुत है कि ये रिश्ता ना बहुत होगा और पहले से बेहतर होगा, ऐसा फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप बहुत बड़े टावर से गुजर रहे हो, बहुत बड़े टावर से, इतना बड़ा धोखा और टावर, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, कि बहुत मून की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है, दिलो दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ है। तो मेरा आंसर इस रिश्ते के लिए क्या है, तो ये रिश्ता अगेन यूनिवर्स की तरफ से हुआ है। 4 ऑफ वैंड्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है और ये द लवर्स और द जजमेंट। हायरोफेंट भी है। स्पिरिचुअली कनेक्ट होना ये एक नसीब का भाग्य था, मतलब नसीब की बात थी इस रिश्ते में। जिस तरह से जो ये चीज़ चल रही है ना नेगेटिव, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो एनर्जीज है, आपका एंजाइटी, इमोशनल फियर और सब कुछ जो खिचड़ी पकड़ी ना आपके दिमाग में, और वो जिस टावर से आप गुजर रहे हो, तो डेफिनेटली ये एक आपका एक भाग्य का बात था, क्योंकि आपको कुछ सिखाने के लिए, जैसे मैं कहा ना कि सोल पर्पस के लिए था, स्पेशली ट्विन फ्लेम लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो आपको सोल लेवल पे चेंज होने के लिए हुई थी, क्योंकि अगर ये रिश्ता, अगर आप पूछेंगे कि हाँ या ना, क्या ये रिश्ता भगवान को मंजूर है, तो मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है और द हायरोफेंट का है, 4 ऑफ वैंड्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली हाँ, ये रिश्ता भगवान को मंजूर है, लेकिन इतना इजी नहीं है। हर चीज़ ऐसी नहीं है जैसे आप सोचते हो। जितना आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, उतना आपके रीयूनियन में डिले होता जाएगा, आपके मिलने में डिले होता जाएगा। और अगर रीयूनियन होने के बावजूद भी अगर आप ऐसी ही एनर्जीज़ पे रुके रहे, ऐसे ही एनर्जीज़ में जाते गए, अपने ऊपर प्रोग्रेसिव वर्क करना ना करते गए, तो डेफिनेटली चीज़ें वैसे ही वापस टावर गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, क्योंकि यही आपका कर्मा का पार्ट है। यही तो लाइफ लेसन है जो आपके सीखने बाकी है, यही तो लाइफ लेसन आपके सीखने बाकी है। क्योंकि ये जो कनेक्शंस है, ये चीज़ आपको कुछ और ही सिखाने के लिए आई है, प्यार का सही मतलब सिखाने के लिए आई है। तो ये ईश्वर को मंजूर है, और ये सब आपके मतलब किस रीज़न से हो रहा है ये आप समझिए, तो डेफिनेटली आप बस समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। एंजल आंसर्स, कॉम्प्रोमाइज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी सिचुएशन, किसी रीज़न के लिए, इस रिश्ते में सक्सेस के लिए। कॉम्प्रोमाइज़, इम्प्रूविंग हेल्थ, अगेन ये भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपकी हेल्थ ख़राब है वो दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। आपने अपने हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा है, तो उसके लिए कार्ड आया है। और जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, तो बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि सपोज़ रिलीजन का डिफरेंस है, तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो वैसा है तो आपको स्टबन नहीं होना है, आपको एक्सेप्टेंस में लाना है। तो वो एक एग्जांपल के तौर पे सिचुएशन हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ क्या है। तो एंजल आंसर्स तो यही हैं, और ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू यूनिवर्स।